यूहन्ना अध्याय 10 योहान अध्याय 10 जॉन चॅप्टर 10 यूहन्ना अध्याय 10 वर्स 9 उसका 9 त्याचं 9वे वचन. उसका 9वां वचन. जॉन चैप्टर 10 वर्स 9. यूहन्ना अध्याय 10 उसका 9. द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा. होय, मीच दार आहे. जे या दाराने आत येतील त्यांचे तारण होईल. ते आत येतील व बाहेर जातील त्यांना हिरवीगार कुरणे आढळतील. आपण प्रार्थना करू. हम प्रार्थना करेंगे. तारणारे गोड पवित्र सेनाधीश पिता, वचनाची वेळ तुझ्या हातात येतो. वचनाच्या द्वारे आम्हाला समजवणारा, शिकवणारा, आम्हाला घडवणारा, बनवणारा तो आमचा देव आहे. वचन आम्ही लक्षपूर्वक ऐकण्यासाठी सहाय्य कर. पवित्र पिता, सगळ्यांना जागृत राहण्यासाठी मदत कर आणि पवित्र पिता, वचनाचा ताबा तुझ्या हातात येतो. सर्व गोष्टी तुझ्या हातात येतो. प्रभू येशूच्या नावाने आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रभूचं वचन म्हणतं, येशू म्हणतो मी द्वार आहे. और प्रभु यीशु का वचन कहता है कि मैं द्वार हूँ. कशाचं दार आहे तो? और किसका द्वार है वो? स्वर्गाचा. स्वर्ग का. स्वर्गाचा तो दार आहे. और स्वर्ग का वो द्वार है. आणि लक्षात ठेवा, प्रत्येक घराला एक दार असतं. और हमेशा याद रखना, हर एक घर को द्वार होता आणि है. त्या घरातून, त्या दारातूनच माणूस आत बाहेर ये जा करतो. और दरवाजे से ही लोग अंदर बाहर करते हैं. जर दरवाजा नसेल तो जो चोर खिडकीतून आत येतो तो चोर म्हणण्यात येतो. और अगर दरवाजा नहीं है पर वो खिड़की से अंदर आता है, वो उसको चोर बोला जाता हे है. नेहमी लक्षात और ठेवा. ये हमेशा याद रखना. खिडकीतून येणाऱ्याला चोरच म्हणतात. और खिड़की से आने वाले व्यक्ति को चोरी कहते जो हैं. दारातून येतो जो दरवाजे से भीतर आता है घराचा प्रमुख असतो, वो घर का प्रमुख होता है. पाहुणा असतो और वो मेहमान होता है किंवा घराचा सदस्य असतो. या फिर घर का सदस्य होता है. तसंच प्रियानो स्वर्गाला पण दार आहे. तो वैसे ही प्रियो स्वर्ग को भी दरवाजा है. आणि त्या दारातून प्रवेश आपल्याला करायचा. और उस दरवाजे से हमें प्रवेश अंदर करना है. येशू म्हणतो यीशु कहता है मी स्वर्गाचं दार आहे मैं स्वर्ग का द्वार आणि हूँ. जो कोणी ह्या दारातून आत येईल और जो कोई इस दरवाजे से अंदर आएगा त्याचं तारण होईल. उसका उद्धार होगा. तारण म्हणजे काय? तो उद्धार मतलब क्या? पापांची क्षमा. पापों की क्षमा. तो माणूस पापांपासून मुक्त होईल और वो मनुष्य पापों से मुक्त हो जाएगा आणि तो स्वर्गात राहू शकेल. और वो स्वर्ग में रह पाएगा. देव पवित्र आहे, और परमेश्वर पवित्र है, त्याची जागा पवित्र आहे. उसकी जगह पवित्र है. मग त्या पवित्र ठिकाणी पापी नाही, पवित्र लोक राहू और उस शकतात. पवित्र जगह पर पापी लोग नहीं पर पवित्र लोग रहते हैं. म्हणून पवित्र होण्यासाठी, आपल्याला पवित्र होण्यासाठी आणि आपल्याला पवित्र करण्यासाठी देवाने त्याचा पवित्र मुलगा दिला. और हमें पवित्र करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने पवित्र पुत्र को दिया. येशू पापी झाला और यीशु पापी हुआ आणि आपण पवित्र झालो. और हम पवित्र हुए. काय झालं? रद बदली. और रद बदली हुई. आपण पापी होतो, हम पापी थे पापाची सजा त्याने घेतली, शिक्षा त्याने घेतली और पाप का दंड उसने उठा लिया आणि तो पापी झाला. और वो पापी बना आणि त्याचं जीवन, और उसका जीवन त्याची पवित्रता और उसकी पवित्रता आज आपल्याला मिळाली. आज हमें मिली है. म्हणून आज आपण पवित्र म्हणण्यात येतो. इसलिए आज हम पवित्र कहलाए जाते म्हणून हैं. येशूच्याच द्वारे आपण स्वर्गात जाऊ शकतो. इसीलिए यीशु के द्वारा ही हम स्वर्ग में जा सकते या हैं. जगात असं कोणीही नाही जो तुम्हाला आणि मला स्वर्गात नेऊ शकतो. और इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो आपको और मुझे स्वर्ग लेकर जा सकता फक्त है. येशू, सिर्फ यीशु है. फक्त येशू. सिर्फ यीशु. म्हणून येशूला पकडा. इसलिए यीशु को पकड़ लो येशूला पकडून राहा. और यीशु को पकड़ कर रखो. येशू काय म्हणतो? यीशु क्या मी कहता है? स्वर्गाचं दार आहे मैं स्वर्ग का दरवाजा आणि हूँ. ह्या दारातून तुम्ही जर प्रवेश करायचा असेल तर माझ्याकडे यावं लागेल. और इस दरवाजे से अगर आपको प्रवेश करना है तो आपको मेरे पास आना त्याला पड़ेगा प्रसन्न करावं और लागेल. उसे प्रसन्न करना पड़ेगा. स्वर्गाच्या दारातून आत जाणाऱ्याला पहिल्या दाराला खुश करावं लागेल. और स्वर्ग के दरवाजे से अंदर जाने वाले को पहले उस दरवाजे को खुश करना पड़ेगा. म्हणजे येशूला खुश करावं लागेल. मतलब यीशु को खुश करना मग पड़ेगा. येशूला खुश करण्यासाठी येशूला अनुसरावं लागेल. और यीशु को खुश करने के लिए उसका अनुसरण हमें करना पड़ेगा. त्याच्या चरणावर बसावं उसके लागेल. चरणों पर बैठना पड़ेगा. त्याचं ऐकावं लागेल. उसका सुनना पड़ेगा. तो जे बोलतो ते करावं वो लागेल. जो बोलता है उसे करना पड़ेगा. आपल्या मर्जीने चालणार नाही. और अपनी मर्जी से नहीं परंतु चलेगा. देव त्याला जे आवडतं ते करायचं. पर जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो हमें करना है. म्हणून प्रियांनो, लक्षात ठेवा, आज येशू काय म्हणत आहे और इसलिए प्रियो याद रखो, आज यीशु क्या कहता है? की जर ह्या दरवाज्यातून प्रवेश करायचे ते येशूला खुश करा. और इस दरवाजे से प्रवेश करना है तो यीशु को खुश करो. मग येशूला खुश करण्यासाठी कधी कधी आपल्या आई, वडील, भाऊ, बहिणी, आपली संपत्ती, प्राणाला सुद्धा आपल्याला प्रिय नाही जाणायचं. और यीशु को खुश करने के लिए अपने माता पिता को, हमारे भाई बहनों को, हमारी संपत्ति को भी हमें प्रिय नहीं जानना. येशूला अनुसरण्यासाठी और यीशु का अनुसरण करने के लिए कधी कधी आपल्याला आपल्या घरातील लोकांना सोडावं लागतं. और कभी कभी हमारे घर के लोगों को हमें छोड़ना पड़ता है. येशू म्हणाला आहे तसा. और यीशु ने ऐसा कहा आपण है. वाचूया, हम पढ़ेंगे, आपण काढू. हम निकालेंगे. लूक 18 लूक अध्याय 18 त्याचं 28 ते 30. उसका 28 से लेकर 30 तक. लूक चॅप्टर 18 लूक अध्याय 18 लूक चॅप्टर 18 लूक अध्याय 18 28 to 30. त्याचा 28 ते 30.
तेव्हा पेत्र म्हणाला, आम्ही आपले घरेदारे सोडून तुमच्या मागे आलो आहोत. होय, येशूने म्हटले, देवाच्या राज्याकरिता ज्याने आपले घर, देवाच्या राज्यासाठी, येशूसाठी ज्यांनी आपलं घर, पत्नी, आपली बायको, भाऊ, आपला भाऊ, आई, आपली आई, वडील आणि मुले सोडली आणि मुलं पण सोडली आहेत. याला येशू हवा. और मुझे यीशु चाहिए. वडील बोलला, हे मुला जायचं नाही येशूकडे. पिता ने कहा, हे बेटे तू यीशु के पास नहीं जाना है तुझे. त्याने वडिलाचा साथ न देता येशूचा साथ दिला. और उसने पिता का साथ नहीं दिया पर यीशु का साथ दिया. बायको म्हणते जायचं नाही येशूकडे. और पत्नी कहती है तू यीशु के पास नहीं जाना है. पण ती तो म्हणतो नाही, मी बायकोचं नाही, येशू मला हवा आहे, मी येशूच्याच मागे चालणार. और वो कहता है मुझे पत्नी का नहीं सुना है पर मुझे यीशु चाहिए, मुझे उसके पीछे चलना है. येशूच्या मागे चालताना आपल्याच घरातील लोक आपला विरोध करतात. और यीशु के पीछे चलते समय हमारे ही घर के लोग हमारा विरोध हे करेंगे. नेहमी लक्षात ठेवा. और इसे हमेशा याद रखना. जेव्हा तुम्ही येशूच्या मागे चालता, और जब आप यीशु के पीछे चलते तुमच्या हैं, घरातील लोक, तुमच्या जातीची लोक, तुमच्या समाजाची लोक, तुम्ही ज्या माणसांमधून तुम्हाला बोलवले ते नक्की तुमचा विरोध करतील. और आपके घर के लोग, आपके जाति के लोग, आपके समाज के लोग और जिन लोगों में से आप आए हैं वो लोग आपका जरूर विरोध करेंगे. परंतु येशू म्हणतो, अशी जी लोक ज्यांनी माझ्यासाठी ह्या लोकांचा त्याग केला, और परंतु यीशु कहता है कि ऐसे जो लोग जिन्होंने मेरे लिए अपने लोगों को त्याग आणि किया माझी निवड केली, और मेरा चुनाव किया, त्याला या जगात अनेक पट दिले जाईल. त्यांना या जगामध्ये काय दिलं जाईल? अनेक पट दिलं जाईल. और उनको इस संसार में बहुतायत से मिलेगा, खूप मिळेल. बहुत मिलेगा. आणि येणाऱ्या युगात, येणाऱ्या काळात म्हणजे स्वर्गात त्याला सार्वकालिक जीवन मिळेल. त्याला सार्वकालिक जीवन भेटेल, त्याला अनंत काळाचं जीवन और भेटेल. उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा. म्हणून आजच्या वचनाचा सांगायचा उद्देश काय आहे माहिती? और आज के वचन का बताने का उद्देश्य क्या है मालूम है? प्रियानो, येशूच्या मागे चालताना येशू हा मेंढपाळ आहे. और यीशु ही हमारा चरवाहा है, आपण त्याची मेंढरं हम आहोत. उसकी भेड़े हैं. मग मेंढरांना कधी कधी ज्या येशू म्हणाल्या, जी माझी मेंढरं नाही त्यांना मला आणायचे आणि माझ्या कळपांमध्ये त्यांना ठेवायचे. और यीशु ने कहा, जो मेरी भेड़े हैं नहीं उसे मुझे क्या करना है, उनको मुझे लाना है और मेरे झुंड में उन्हें शामिल करना मग है. आपल्याला वेगळ्या कळपातून म्हणजे या जगातून त्याने आपल्याला काढले. और हमें अलग झुंड से, इस संसार में से उसने हमें बाहर मग निकाला. कधी येशूच्या मागे चालताना आपल्या जातीची लोक, समाजाची लोक, मोठे अधिकारी आपल्याला म्हणतील की येशूच्या मागे चालायचं नाही. और यीशु के पीछे चलते समय हमारे घर के लोग, हमारे समाज के लोग, बड़े बड़े अधिकारी हमको कहेंगे कि आपको यीशु के पीछे नहीं जाना है. पण त्यावेळेला येशू म्हणतो की ती तुमची निवड असली पाहिजे की माझ्या मागे चालणं. और उस समय यीशु कहता है कि आपका चुनाव होना चाहिए मेरे पीछे चलना. माझ्या मागे चालल्याने तुमचा दोन फायदा. और मेरे पीछे चलने से आपका दो फायदा है. तुम्ही ज्या गोष्टी सोडल्यात और जिन बातों को आपने छोड़ा है माझ्यासाठी, मेरे लिए, तुम्हाला खूप पटीने मी देईन. और वो आपको बहुतायत से मैं दूंगा. आणि दुसरं, और तुम्हाला दूसरा, स्वर्गात आनंद जीवन देईन. आपको स्वर्ग में अनंत काल का जीवन मिलेगा. म्हणून कधी कधी जगामध्ये, आणि इव्हन मी तुम्हाला पुढे होणाऱ्या गोष्टींसाठीही सांगते की येणाऱ्या काळामध्ये तुम्ही ज्या जातीतनं येशूला स्वीकार केलेला आहे, और आने वाले युग के लिए भी मैं आपको बताती हूँ, जिस जाति से आप आए हैं और आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, त्याच्यातून तुमचं शायद रेशन कार्ड मधून नाव शायद कमी करणार, और उसमें से आपका रेशन कार्ड के ऊपर का नाम कट किया जाएगा. किंवा राशन तुम्हाला नाही भेटणार, किंवा ज्या फॅसिलिटी तुम्ही ज्या कास्ट लावता त्या कास्ट कडून जे फॅसिलिटी तुम्हाला मिळतात, सुविधा भेटतात, किंवा जे गव्हर्नमेंट कडून त्या जातीतल्या लोकांना आहेत त्या जर बंद केल्या, और जो सुख सुविधा आपको आपकी जाति से मिलती है वो सुख सुविधा अगर बंद की गई तर मग काय करा? तो आप क्या करोगे? कारण अन्नधान्य हे, त्याच्यामुळे लोक काय करतात, बाबा आमचा 50 किलो आम्हाला तांदूळ मिळतात. और अन्न धान्य के कारण लोग क्या करते हैं कि 50 किलो तो हमें चावल मिलता है 3 रुपयांनी तांदूळ, और 3 रुपए से चावल, आणि मग हे सगळं बंद होणार. और सब बंद हो जाएगा. ये जाऊ दे नको. जाने तो नहीं जाए. बरेच जण जेवणामुळे, रेशनमुळे, खाण्यापिण्यामुळे देवाला नकारतात. और बहुत से लोग राशन के कारण, खाने पीने के कारण यीशु मसीह का इनकार करते हैं. परंतु देवाचं शास्त्र सांगतं, पर परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है, रोमकरांचं पत्र अध्याय 14, रोमियो की पत्री अध्याय 14, रोमन्स 14 रोमियो की पत्री अध्याय 14 त्याचं 20वां वचन, उसका 20वां वचन. जेवणामुळे, भोजन के कारण परमेश्वर का काम न बिघाडता. आणि जेवणामुळे तुम्ही देवाचं काम बिघडवू नका. मांसाच्या एका तुकड्यासाठी देवाच्या कामाचा मोड करू नका. मांसाच्या एका तुकड्यासाठी किंवा कोणत्या तरी एका जेवणासाठी तुम्ही देवाचं काम, देवाचं राज्य सोडू नका.
माहिती पडलं? मालूम पड़ा? म्हणून आज देव काय म्हणतो, बऱ्याच वेळेला असं वाटतं की अरे आपल्याला मग रेशन बंद झालं, आपल्या सर्व सुविधा बंद झाल्या तर मग काय होईल. पण देव प्रोव्हाइडर आहे. और बहुत से बार हमें हमारे मन में सोच आती है कि हमारा राशन बंद हो गया, सब सुख सुविधा हमारी बंद हो गई, तो आगे हमारा क्या होगा. तो परमेश्वर हमें चलाने वाला और हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला है. यहोवा यिरे उपाय करने वाला परमेश्वर, आणि यहोवा यिरे उपाय करणारा सारी देव जरूरतों को पूरा करने वाला. आणि सर्व गरजांना पूर्ण करणारा देव आहे. हमने जो वचन पढ़ा 10 का 9 का बी पार्ट में क्या लिखा है. आणि 10:9 जे आपण वाचलं त्याच्या बी पार्ट मध्ये काय लिहिलेलं आहे. योहान 10 त्याचं 9. यूहन्नाने 10:9. होय मीच द्वार आहे, जे या दाराने आत येतील त्यांचे तारण होईल, ते आत येतील व बाहेर जातील, हा. त्यांना हिरवीगार पुरणे त्यांना हिरवीगार पुरणे भेटतील. आपला मेंढपाळ आहे ना, हमारा जो चरवाहा है ना उत्तमातलं उत्तम देतो. वो उत्तम से भी उत्तम देता है. रेशनचे जे तांदूळ भेटतात, गहू भेटतं, और राशन का जो चावल हमें मिलता है दोनों मिलती है, भले ते 50 किलो भेटो और भले ही वो 50 किलो मिलने दो, किंवा ज्या सुविधा तुम्हाला गव्हर्नमेंटच्या काही खात्यांमध्ये फॅसिलिटी भेटतात किंवा एज्युकेशन फ्री भेटतं, और जो खाते में आपको फैसिलिटीज मिलती है या फिर एजुकेशन आपको मिलता है, पण त्याच्यापेक्षाही उत्तमातलं उत्तम देव देतो. और उससे भी उत्तम परमेश्वर हमें देता है ना. जरा विचार करा, तुम्ही जे घरात तांदूळ भरता ते उत्तमातलं उत्तम भरता. और जरा सोचो कि आप जो चावल घर में भरते हैं वो उत्तम से उत्तम भरते हैं. येशू आपला मेंढपाळ असल्यामुळे तो आपल्याला नक्कीच चालेल. और यीशु हमारा चरवाहा होने के कारण वो जरूर हमें चारा देगा. खाण्यापिण्याच्या बाबतीत आपण टेन्शन नाही करायचं की अरे बाबा जसं लोक जगातील लोक विचार करतात की आम्ही काय खाणार, काय पिणार, काय घालणार, ह्या गोष्टीसाठी आपण विचार नाही केला पाहिजे. और संसार के लोग जैसे सोचते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन बातों के बारे में हमें सोचना नहीं है. देवाने जन्म दिलाय, देव देणार. और परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है वो जरूर हमें देगा. तुमची मुलं विचार करतात का पप्पा मला काय आज देणार आहे. और आपके बच्चे सोचते हैं कि आज मेरे पापा मुझे क्या देने वाले हैं. मुलांना माहिती आहे माझा पप्पा येताना खाऊ घेऊन येणार आणि घरात चांगलं जेवण बनले. और बच्चे को मालूम है कि मेरे जो पिताजी है वो आते समय मुझे खाऊ लेकर आएंगे और घर में खाना अच्छा बना आपला हुआ है. देव आहे, त्याने आपल्याला बनवलंय, तो आपल्यालाच काय सर्व मानव जातीला जेवण देतोय. और वो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें बनाया तो पूरे सारी मनुष्य जाति को वो खाना तो देता है. विश्वासी अविश्वासी दोघांना जेवण देतो. वो विश्वासी अविश्वासी दोनों को खाना देता है. सगळ्यांना जेवण देतो. सबको खाना देता त्याला है. गरज नाहीये की फक्त ख्रिस्ती लोकांनाच तो जेवण देतो. और उसे जरूरत नहीं कि वो सिर्फ मसीह लोगों को खाना देता तो है. देव आहे, त्याला माहिती आहे हे माझं काम आहे. और वो परमेश्वर है, उसे मालूम है कि ये मेरा काम है. मला हे माझ्या मुलांना मानवांना मी बनवलंय, त्यांना जेवण द्यायचंच. और मेरे बच्चों को, इन इंसान को मैंने बनाया है, इनको देना ये जरूरी है. म्हणून येशू उत्तमातलं उत्तम देतो. इसलिए यीशु मसीह उत्तम से भी उत्तम म्हणून देता येशूने है. 5,000 लोक जेव्हा प्रचारासाठी होती और जब यीशु मसीह के पास जब 5,000 लोग आए थे और वो प्रचार सुन रहे थे ते उपाशी होते. और वो भूखे थे. येशूने फक्त 5 भाकरी आणि 2 माशांवर किती लोकांना जेवण दिलं. और यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों के ऊपर कितने लोगों को खाना खिलाया. है ना. 5,000. फक्त पुरुष 5,000 होते. सिर्फ पुरुष 5,000 थे. बायका, स्त्रियां पोरं और बच्चे खूप होते ना. बहुत थे ना. मग ह्याच्यावर तुम्ही अनुमान लावा, उपाशी होते, त्यांना देवाने जेवण दिलं, मग तो देव मला नाही देणार का. और इससे आप अनुमान लगाओ, जो लोग भूखे थे उनको परमेश्वर ने खाना दिया तो वो ही परमेश्वर मुझे नहीं देगा क्या. देईल ना. देगा ना. 4,000 जी माणसं होती फक्त पुरुष मंडळी, ती तर 3 दिवसापासून येशू बरोबर होती. और 4,000 जो पुरुष थे वो 3 दिन से यीशु के पीछे थे. येशूने त्यांनाही जेवण दिलं. यीशु ने उनको भी खाना दिया. म्हणून आहे ना, कोणत्या अशा क्षुल्लक कारणाने आपल्या मेंढपाळाला सोडू नका. और छोटी छोटी बातों के लिए अपने चरवाहों को कभी भी छोड़ना मत. येणाऱ्या काळात बऱ्याच काही गोष्टी बदलतील. और आने वाले युग में बहुत सारी बातें बदल जाएंगी. आपल्याला असं वाटतं की आपण तर येशूकडे आलोय, मग आपल्या खाण्यापिण्यांवर, आपल्या जातीच्या कास्ट सर्टिफिकेटवर कशाला हमला झाला पाहिजे. और हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि यीशु के पास आने के बाद हमारी जाति के कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर क्यों ये इन सब बातों पर हमला होना चाहिए. जातीतून ज्या समाजातून आपण बाहेर निघालो, नॅचरली त्यांना ती गोष्ट खटकते. और जिन जाति से हम लोग आए हैं, जिन मनुष्य में से हम लोग आए, उनको वो बात खटकती है. म्हणतात बाबा तुम्ही ख्रिस्ती झाला ना. और वो कहते हैं अभी आप मसीह हो गए ना. झाला. हो गए. नक्की बोला. और सच बताओ, तुम्ही येशूला ग्रहण. भले ते लोक म्हणतात तुम्ही धर्म परिवर्तन. आपण धर्म जरी नसती चेंज केला, जरी तुम्ही तुमचं नाव नसेल चेंज केलं, पण तुम्ही ख्रिस्ती आहात ना. और आपने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, आपका नाम परिवर्तन नहीं किया, पर आप मसीह है ना. मग तुम्ही ख्रिस्ती असताना तो आप मसीह होने पर त्यांची काय इच्छा असते, तुम्ही ख्रिस्ती झाल्यानंतर ज्या फॅसिलिटी त्या जातीच्या लोकांना मिळतात ती तुम्ही का केला. और वो उनको ऐसा लगता है कि जो जाति को जो फैसिलिटी उनको मिलती है वो जाति की फैसिलिटी आप क्यों लेना.
हे मंत्री बैठकामध्ये बातचीत झाली म्हणून मी तुम्हाला सांगते की पुढे जाऊन समजा तो लॉ पास झाला और मंत्री बैठक में ये सब बातचीत हो चुकी है और इसलिए मैं आपको आगे अगर ऐसा लॉ पास हुआ तर मग तुम्ही काय कराल सोडून द्या येशूला तो आप क्या करोगे यीशु को छोड़ दोगे अरे बाबा आपलं रेशन बंद होते अभी हमारा राशन बंद हो रहा है आमचं तर ऑरेंज कार्ड आहे आम्हाला तर रेशन भेटतच नाही और हमारा तो ऑरेंज कार्ड है हमें तो राशन नहीं मिलता 5 किलो पण नाही भेटत 5 किलो भी नहीं मिलता पण आमचं प्रभूच्या दयेने देव आम्हाला बरोबर देते पर परमेश्वर की दया से परमेश्वर हमें बराबर देता है काही गोष्टीची वाण ठेवली और किसी बात की घटी नहीं रखी आपण मी देवाला स्वीकार केला और परमेश्वर को स्वीकार किया हमने मी ज्याच्यातून जातीतून आली त्या जातीच्या लग्नाला मला कुणी स्टार्टिंगला बोलवलं नव्हतं और जिस जाति से मैं आई उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे शादी के लिए नहीं बुलाया था परंतु प्रभूची स्तुती असो पर परमेश्वर की स्तुति हो मी मनावर हमले करून नाही घेतले और मैंने मेरे मन के ऊपर हमला कर बरं झालं प्रभू तुझ्यासाठी मला असं राहावं लागलं माझे पैसे तरी वाचले और अच्छा हुआ प्रभु तेरे लिए मुझे ऐसे ही रहना पड़ा मेरा पैसा तो बच गया कारण मला माहिती आहे आमच्या जातीत लग्नात काय असतं फक्त डाळ भात आणि बटाट्याची भाजी और मुझे मालूम है हमारी शादी में क्या होता है दाल चावल और बटाटे की सब्जी हे तर माझ्या घरातही मी खाते और ये तो मेरे घर में भी मैं खाती हूँ माझी दाल तरी घट्ट असते और मेरी दाल तो बहुत घट सॉरी गेल्या रविवारी पातळ होते सॉरी पिछले रविवार को पतला दाल था तुम्ही पातळ झाले ना जरा जास्त पातळ झाले तरी मी म्हणत होती पाणी नको टाकायला पण ऐकत नव्हते मी जास्त वाढत दाल फुटली नाही आजकालची आहे ना आयटम फुटत नाही और अभी की जो दाल है वो फूटती नहीं दाल फुटत नाही दाल नहीं वटाणा फुटत नाही वटाणा नहीं फूटता काबुलीचं नाही फुटत नाही काबुली चना नहीं चवळी फूटता फुटत नाही चवली नहीं फूटती पिवळे वटाणे फुटत नाही पीला वटाणा नहीं फूटता हा ना ते कसले येतात ते और क्या मालूम कौन से आ रहे कसले हैं येतात ते फुटतच नाही किती उकळवा और फूटता ही नहीं कितना भी उसको boil शिट्ट्या करो द्या और उसको शिटी दो तरी फुटत नाही फिर भी नहीं फूटता तर सांगायचा उद्देश प्रियानो देव आपल्याला उत्तमातलं उत्तम देतो और परमेश्वर हमें उत्तम से भी उत्तम देता है देव त्याची हिरवी पूर्ण म्हणजे दैवी भाग वरून तो सर्व प्रोव्हाइड करतो और हरी हरी चराई मतलब जो देवी भाग है वो हमें बराबर देव चांगलं देतो और परमेश्वर हमें अच्छा देता है चांगलं मोठं देतो वाचूया चांगलं देव चांगलं देतो और परमेश्वर अच्छा देता है एजेकेल 34 त्याचं 14 ऐसे के रहते हैं 34 उसका 14 एजेकेल ऐसे के 34 अध्याय 34 त्याचं 14 उसका 14 खरोखर इस्रायलच्या उंच उंच पर्वतांवर मी त्यांना उत्तम पुरण देईन उत्तम चांगलं काय देईल पुरण देईल म्हणजे जे आपल्याला गरज आहे मेढरांना जे पूर्ण हवी आहे ती गरज उत्तम म्हणजे चांगलं और पेड़ों को जो चारा चाहिए वो परमेश्वर उत्तम से उत्तम देगा म्हणून आहे ना देव उत्तम देणारा देव और परमेश्वर उत्तम देने वाला तो परमेश्वर चांगला आहे आपण पण त्याच्या मागे राहिलं तर देव आपल्याला चांगलंच देईल और अगर हम उसके पीछे चलेंगे तो वो हमें अच्छा ही देगा देव मोठा देईल और बहुत बड़ा देगा आयजया 30 यशाया 30 त्याचं 23 यशाया अध्याय 30 उसका 23 यशाया यशाया 30 त्याचं 23 मग देव पेरणीच्या वेळी पाऊस नंतर अपूर्व हंगाम आणि तुमच्या गुराढोरांना मुबलक चारा देऊन तुम्हाला म्हणजे खूप प्रमाणात बहुत बढ़ से वापस देगा देव देतो ना मुबलक दे परमेश्वर देता है ना बहुत बढ़ से देता है कमी पटाने कमी नाही देणार और कम नहीं देगा म्हणून येणाऱ्या काळात सुसज्ज राहा इसलिए आने वाले काल में आप तैयार रहो जर ख्रिस्ताला पकडलं अगर मसीह को पकड़ा तर देवाकडून मिळणार तुम्हाला आशीर्वाद तो आपको परमेश्वर की ओर से आशीष मिलेगी चांगलं अच्छा मोठं बड़ा हिरवगार पूर्ण और हरी हरी चराई है समृद्धी और समृद्धि आणि उंच ठिकाण और ऊंची जगह अशी पूर्ण तो तुम्हाला देईल और ऐसा चारा वो आपको देगा पण जर कधी कधी काही गोष्टीसाठी आपलं माइंड प्रिपेअर करावं लागतं जर आपल्याला त्यातून बाहेर निघावं लागलं तर निघा पण येशूला सोडू नका और अगर उस बात से अगर हमें बाहर निकलने के लिए बोला तो उस बात से आप बाहर निकलो और आप स्पष्टपणे माझ्या भाषेत मी बोलते और स्पष्ट रीति से मेरी भाषा में मैं आपको बता दूं मला मी आत आणि बाहेर नेईल और यीशु ने कहा मैं उनको अंदर और बाहर लेकर आऊंगा कोणाला आत घेईल और किसे अंदर लूंगा ज्याने बाबा म्हणाला येशू मला पाहिजे और जिसने कहा कि यीशु मुझे चाहिए त्याच्यासाठी दार उघडा और उसके लिए दरवाजा खुला है आणि ज्याला जो म्हणेल मला नको और जो कहता है मुझे यीशु नहीं त्याला चाहिए बाहेर घेऊन जाईल आणि म्हणेल जा बाबा तुझा बाहेरचा बाहेर आणि स्वर्गाच्या बाहेर काय आहे और वो बाहर उसको लेकर जाएगा और फिर कहेगा तो बाहर के बाहर ही जाओ फिर दरवाजा बाहर क्या है दरवाजा बंद बाहेरून ठोकाल और बाहर से आप ठोकोगे तर येशू आतून म्हणेल यीशु अंदर से कहेगा मी तुम्हाला ओळखत
जर तुम्ही पृथ्वीवर त्यांना येशूला ओळखलं नाही, अगर आपने पृथ्वी के ऊपर यीशु को नहीं मी पहचाना येशूच आहे म्हणून कबूल केला और नाही, मैं यीशु का हूँ ऐसा कबूल नहीं किया, तर येशू स्वर्गातही आतून म्हणेल मीही तुम्हाला ओळखत. तो यीशु भी अंदर से कहेगा कि मैं भी तुम्हें नहीं पहचाना. रस्त्यात जाताना तुम्ही आणि मी रस्त्यात समोरासमोर भेटलो और रास्ते में जाते समय आप और मैं आमने सामने मिले आणि मी तुम्हाला ओळख दिली, और मैंने आपको पहचान दी. जय येशू. जय यीशु. तर तुम्ही मला ओळख नाही दिली, पर आपने मुझे पहचान नहीं दी, तर पुढच्या वेळेला मी तुम्हाला ओळख नाही देणार. तो अगली बार मैं आपको पहचानूंगी नहीं. न बघितलं और देखा बघून पुढे जाईल, और फिर भी देखकर मैं ऐसे आगे जाऊंगी. पण कधी मी जय येशू स्वतः नाही बोलणार. पर कभी भी मैं जय यीशु खुद से नहीं बोलूंगी. तुम्ही पण तसेच आहात. और आप भी वैसे ही हैं. जर कुणी तुम्ही ओळखता कुणाला तरी और आप किसी को पहचानते हैं आणि तुम्ही त्याला म्हणता नमस्कार बरेच का, और आप उन्हें कहते हैं नमस्कार, आप अच्छे हैं क्या. त्यांनी जर नाही ओळखलं और उन्होंने अगर नहीं पहचाना पुढच्या वेळेला तुम्ही काय करता, तो अगली बार आप क्या करते हैं. तुम्ही पण म्हणता अरे न बघितल्यासारखं करून पुढे जाता. और हम देखे के जैसा करते हैं और आप आगे चले जाते हैं. देवही तसाच आहे, तो परमेश्वर भी वैसा ही देव है पण तसाच करेल. और परमेश्वर भी वैसा ही आज करेगा. आपण पृथ्वीवर असताना जर आपण म्हणतोय नको मला येशू, मी येशूला ओळखत नाही, मला माझं जातीकडून मला फॅसिलिटी हवे, और आज हम पृथ्वी के ऊपर रहते समय हम कहते हैं कि मुझे यीशु नहीं चाहिए, मुझे जाति की ओर से फैसिलिटीज मिलती है. गव्हर्नमेंट जो सरकार आहे त्याच्यापेक्षा सर्वात मोठं गव्हर्नमेंट आहे देवाचं गव्हर्नमेंट. और जो पृथ्वी का जो सरकार है उससे भी बड़ा गवर्नमेंट है परमेश्वर का गवर्नमेंट. दुनियाचं गव्हर्नमेंट जे राष्ट्रांमध्ये जे सरकार आहे ते कर्जबाजारी आहे. और जो दुनिया में जो सरकार है वो कर्जबाजारी है. हा, पण स्वर्गाचं जो गव्हर्नमेंट आहे जो देव चालवतो, जो स्वर्ग का जो सरकार है जो परमेश्वर उसे तो चलाता है पृथ्वीलाही चालवतो, और वो पृथ्वी को भी चलाता तो है कधी कर्जबाजारी नाही, और वो कभी भी कर्जबाजारी नहीं तो देतो. वो देता है. तो गव्हर्नमेंट आपल्या बरोबर आहे, त्याचा हात आपल्यावर आहे, कधी कमी पडणार नाही. और वो सरकार हमारे साथ है, उसका हाथ हमारे ऊपर है, तो हमें किसी भी बात की घटी नहीं है. नेहमी लक्षात ठेवा. और ये हमेशा याद रखना. माहिती म्हणला म्हणून येशूला जर नाकारलं, और यीशु का अगर इनकार किया येशूही तुम्हाला नाकारेल. तो यीशु भी आपका इनकार इव्हन किया. एवढ्या वर्षानंतर मी सुद्धा जर नाकारलं, और इतने सालों के बाद अगर मैंने भी यीशु का इनकार किया तर एवढ्या वर्षाचं जे मी केलेलं ते देव आठवण नाही ठेवणार. तो इतने सालों से जो मैंने किया है वो परमेश्वर याद नहीं रखेगा. हे नेहमी लक्षात ठेवा. और ये हमेशा याद रखना. एवढ्या वर्षात मी जेवढं वर्ष मी देवाची सेवा केली ना, और जितने साल मैंने परमेश्वर की सेवा की ना, आठवण नाही ठेवणार. और परमेश्वर याद नहीं येशू तेच रखेगा. बघेल हिने मला नाकारलं, और यीशु वही देखेगा कि इसने मेरा इनकार घाबरली. किया, ये डर गए मी लोकांच्या पुढे और घाबरली, ये लोगों के सामने डर गए. किंवा थोडेसे जेवणासाठी मी येशूचा नकार केला. या फिर थोड़े से खाने के लिए मैंने यीशु का इनकार किया. येशू माझाही नकार करेल. यीशु मेरा भी इनकार येशू करेगा. म्हणेल मी तुला ओळखत यीशु कहता है कि मैं तुझे झालं. माझं आयुष्य पूर्ण न संपणारं आयुष्य नरकात, और न खत्म होने वाली जो मेरी आयु है वो नरक में, न संपणारं. न खत्म होने वाली. इथे तरी आयु संपणार आहे, और इस पृथ्वी के ऊपर तो आयु खत्म होने वाली पण है. जे मेल्यानंतर जे आयुष्य त्याला एंड नाहीये. और मरने के बाद जो आयु है उसे अंत नहीं है. म्हणून आता जी निवड कराल त्याच्यावर आहे न संपणारं जीवन स्वर्गात नाही तर नरकात. और अभी जो चुनाव करोगी उसके ऊपर है न खत्म होने वाला जीवन है, स्वर्ग में या फिर नरक में. गर्वाने बोला मी ख्रिस्ती आहे. और गर्व से बोलो कि मैं मसीह हूँ. लाजू नका, शर्माओ मत, लाजू नका. शर्माओ मत. समजा तुम्हाला काही गोष्टी कास्ट सर्टिफिकेट नाही पण वापरावं लागलं तर नका वापरू, कारण तुम्ही आता कोणत्या जातीच्या आहात आणि जगाच्या चालीरीतीनुसार तुमचा धर्म आणि तुमची जात जगाच्या नुसार, माणसांच्या मेंटॅलिटीनुसार आणि बायबलनुसार तुम्ही कोण आहात. और संसार के अनुसार और संसार के लोग जो सोचते हैं उसके अनुसार, बाइबल के अनुसार आप अभी कौन है? कोण आहात कौन है? मसीह. हे प्रिपेअर करा. और इसलिए मन तैयार करो. देव तुम्हाला आशीर्वाद देतो. प्रभु आपको आशीष दे. प्रार्थना करू. हम प्रार्थना करेंगे. आपण देवाकडे काय करणार याचं थोडंसं मनन करू. और हम क्या करेंगे उसके ऊपर हम थोड़ा सा मनन करेंगे. खरंच मी येशूचा म्हणून बनून नाही, और सच में मैं यीशु का बनकर रहूंगा. तुम्ही निर्बल आहात, कमजोर आहात किंवा जगाला घाबरत असाल तर देवाकडे आता प्रार्थना करा की प्रभू मी तुला कधी सोडू नये, तुला सोडून कधी जाऊ नये, यासाठी मला मदत कर.
अगर आप निर्बल हैं, कमजोर हैं, तो आप परमेश्वर को कहो कि प्रभु मैं मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओ, इसलिए तुम मुझ पर अनुग्रह करो। काही होंगे, कुछ भी होने दे माझ्या विरुद्ध कोणता लॉ पास होंगे, और मेरे विरोध में कोई भी लॉ पास होने दे, माझ्या जातीच्या विरोध, मेरे जाति माझ्या के विरुद्ध, फॅसिलिटीच्या विरोध, मेरे फैसिलिटीज के विरुद्ध में सुविधांच्या विरोध, और सुख सुविधा के विरुद्ध में, पण मी तुलाच अनुसरेन, और मैं तुझे ही तुझ्याच मागे अनुसरण चालू, तेरे ही पीछे में चलो, मला मदत, इसलिए तू मुझे मदद कर। कधीही तुला मैं कभी नकार तुझे करू नये, इनकार करूँ नहीं, त्यासाठी मला मदत कर. इसलिए तू मुझे मदद कर। मला तुला नकारायचं नाही, और मुझे तेरा इनकार नहीं करना है, मला तुला स्वीकारच करून चालायचं, और मुझे आपका स्वीकार करके ही चलना है, म्हणून मला सहायता कर, इसलिए तू मुझे सहायता मला कर, मदत कर. मुझे मदद कर। प्लीज प्रभू माझ्यावर दया कर, प्लीज प्रभु मुझ पर दया कर, प्लीज प्रभू, प्लीज प्रभु, ही माझी विनंती आहे, ये मेरी विनती ही है, माझी विनंती आहे. और ये मेरी विनती है प्रभु। मला मी तुला अनुसरली और मैंने अगर तेरा अनुसरण किया तर पृथ्वीवर तर मला भेटेलच, तो पृथ्वी के ऊपर तो मुझे मिलेगा ही, पण स्वर्गातही मला मोठं प्रतिफल अनंत काळाचं सार्वकालिक जीवन भेटेल. और स्वर्ग में भी मुझे बड़ा प्रतिफल और अनंत काल का जीवन मुझे मिलेगा। पण मी जर तुला पृथ्वीवर नकारलं, पर अगर मैंने पृथ्वी के ऊपर तेरा इनकार किया, ठीक आहे, पृथ्वीवरचं थोडं सुख मला भेटेल, और ठीक है पृथ्वी का थोड़ा सा सुख मुझे मिलेगा, पण शेवटी मी मरणार, और आखिर में तो मैं मरने ही वाला पण हूँ, नंतर मला नरक भेटेल. और उसके बाद मुझे अनंत काल का नरक मिलेगा। प्रभू मला बुद्धी दे, इसलिए प्रभु मुझे बुद्धि मला दे, ज्ञान दे, मुझे ज्ञान मी दे, तुला कधी सोडून जाऊ नये, और मैं कभी भी तुझे छोड़कर नहीं मला जाऊँ, मदत कर, इसलिए मुझे मदद मला कर, सहायता कर, मुझे सहायता कर, तुझा कधी नकार करू नये यासाठी मला मदत कर. और मैं तेरा कभी इनकार नहीं करूँ, इसलिए भी मुझे मदद कर। प्रभू माझे नेत्र सदैव तुझ्यावर लागले असून और प्रभु मेरी आंखें हमेशा तेरी ओर लगी रहने के लिए मदद ही कर। माझी विनंती आहे, ये मेरी आपसे विनती ही है, माझी प्रार्थना आहे प्रभू. और ये मेरी प्रार्थना है प्लीज प्रभु, प्लीज प्रभु माझ्यावर दया कर. मुझ पर दया कर, प्रभू येशू माझ्यावर दया कर. प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, माझा आत्मनाश होऊन देऊ नका. मेरे आत्मा नाश होने एवढ्या दो। वर्षापासून मी तुझ्याकडे येतोय, और इतने सालों से मैं तेरे पास आ रहा पण हूँ, लोकांमुळे, और लोगों के कारण, समाजामुळे, समाज के कारण, जातीमुळे, जाति के कारण, जातीच्या सर्टिफिकेटमुळे, और जाति के सर्टिफिकेट के जातीच्या कारण, सुख सुविधांमुळे जाति के सुख सुविधा के कारण मी तुझ्यापासून लांबला जाऊ नये. मैं तुझसे दूर नहीं हो, मला मदत कर. इसलिए तू मुझे मदद कर। मला तुझ्या मागेच जायचं, मुझे तेरे पीछे मला ही तुझ्या रहना है, मागे चालायचं. मुझे तेरे पीछे ही चलना मी है, निर्णय घेतला, और मैंने निर्णय लिया माझा है, निर्णय और मेरा निर्णय तुझ्या मागे चाल, तेरे पीछे चलना है, फक्त तुझ्या मागे चाल. सिर्फ तेरे पीछे चलना है। माझा निर्णय, और मेरा निर्णय माझा दया, मुझ पर दया कर, येशूच्या नावाने यीशु के नाम से आमीन. आमीन। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ. हम इस संसार में रहते प्रभु, आज इस शैतानी संसार में बहुत सारी जातियाँ और बहुत सारे धर्म बना दिए प्रभु, जबकि सच्चा परमेश्वर एकमात्र आप हो प्रभु, और आपके पास लेके जाने वाला रास्ता भी एक ही है, वो है प्रभु यीशु. लेकिन इस राह पर चलते समय इस संसार में बहुत सारे क्लेश, सारा दुख दर्द है प्रभु, जिसमें रुकावटें बहुत है, और उन सारी रुकावटें कभी कभी हमारे गवर्नमेंट से, संसार के अधिकारियों से, हमारे लोगों से, हमारी जातीय लोगों से भी हो सकती है. लेकिन प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, ये सब आपके पीछे चलने के लिए मदद करना, कभी आपको छोड़े नहीं, क्योंकि इनका आपको छोड़ना पतन और भी नाश है प्रभु. प्लीज प्रभु, आपका किया गया बलिदान व्यर्थ मत जाने देना. इसलिए प्रभु इनके सामने आज सच्चाई रखें. आगे आने वाले कालों में ऐसा होगा प्रभु कि हम यीशु के हैं इसलिए बोल के हमें चार लोगों के बीच में, हमारे लोगों के बीच में, हमारी गवर्नमेंट के सामने हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा. हाँ, हम क्रिश्चियन हैं, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये मसीह हूँ. तो फिर इसीलिए हम जिस रिलीजन से, जिस जाति से निकले, उसमें से जो सुविधाएं हैं उसे हमें ठुकराना पड़ेगा. इसलिए प्रभु भोजन के कारण परमेश्वर का काम ये बिगाड़ न दे. इसलिए ये मेरी प्रार्थना है इन सब के लिए, कुछ पैसों के लिए, कुछ फैसिलिटी के लिए, कुछ भोजन के लिए, अन्न धान्य के लिए तुझे नहीं ठुकराए, सच्चे परमेश्वर को नहीं ठुकराए. सहायता कर, इन्हें आशीषित कर, इन्हें बुद्धि देना, अंत तक तेरे राज्य में बने रहने के लिए मदद करना. इनको तू सहायता करना, इनकी लगने वाली सारी जरूरतों को पूरा. ये मेरी विनती है, इन्हें बहुत आशीष देना. आपका लहू लगाकर इन्हें आशीष देना. प्रभु रक्षा करना, जैसे तू इन्हें कहता है ये मेरे हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्रियां हैं, वैसे ये भी कहने पाए हाँ
स्वर्गीय परमेश्वर यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा पिता है और मैं उसका। वो मेरा है और मैं उसका। ये कहने पाए ये मेरी प्रार्थना। धन्यवाद देते मैं आपके पंखों में सुरक्षित रखता। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव आपको दे। प्रभु आज इनकी सारी आशीष इनके ऊपर डिक्लेयर करते, आंखों के पुतली के समान संभालेना, दुरुस्त से बचाए रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना, इन्हें बहुगुणित करना प्रभु, इन्हें संख्या में बढ़ाना, इनकी जरूरी सारी जरूरतें पूरा वचन पर चलने के लिए तो इनको मदद करना प्रभु यीशु के नाम से। सबको प्रेस